नमस्कारम। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी गोली की जो लोग भी बार बार बीमार हो जाते हैं या एक लंबी बीमारी के बाद अब वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, शरीर थोड़ा ढल सा गया है, ना ठीक से भूख लगना, और अगर भूख लग जाना तो फिर पचना नहीं, इस तरह से शरीर बेजान हो गया है। कई लोगों का तो पेट कमज़ोर हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, धड़न हिल जाती है, टांगें दर्द करती हैं, शरीर दर्द करता है, बेवजह जगह जगह से शरीर टूटता है और उनको पता है कारण यही है कि बीमारी से उठे हैं, अब कुछ अंदर बचा नहीं, शरीर क्षीण हो गया है, ना खून बनता है, ऐसी कई चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों के लिए ये आयुर्वेद की गोली डॉक्टर के परामर्श से आप लेते हैं, और अगर आप थोड़ी बहुत मात्रा में यूं भी लेते हैं तो बड़ी अच्छी है। सबके लिए टॉनिक का काम भी करती है, यानी कोई प्रॉब्लम अगर नहीं भी है तो भी अगर कोई इसे लेता है तो एक तरह से ये टॉनिक का काम करेगी। और फिर जो बाज़ार में हम ताकत की गोलियां खरीद करके खाते हैं, वो तो फिर भी हो सकता है कि उनका बेस नीचे से कोई केमिकल हो या आर्टिफिशियली वो डिज़ाइन की गई हों, उनके न्यूट्रिएंट्स आपको ताकत देने के लिए, लेकिन ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें हमारे आयुर्वेद की जो अभ्रक भस्म होती है, जो आपको पता है इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है, ये भी सारे खनिज हैं। ज़मीन से जैसे चूना निकलता है ऐसे अभ्रक निकलता है, जैसे लोहा निकलता है ऐसे ही वो निकलता है। रस सिंदूर डलता है इसमें, और इसी तरह लोहे की आयरन की भस्म डलती है। और अगर बहुत प्राचीन फार्मेसियों की बात करें जिनको बनाने की समझ है, इसको बनाने की, उनकी तो ये बनाई हुई टैबलेट्स यूं पच जाती हैं, यानी कि आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई भारी कर जाएगी, कोई ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना ही नहीं, इसमें और भी कई चीज़ें डली हैं, जैसे चित्रक की जड़ डली है जो डाइजेशन को तेज़ करती है। कई लोगों का हाजमे से ही गड़बड़ बीमारी होती है, यानी कच्चा रस आगे निकल जाता है, तो उस वजह से उनको सीजनल बुखार होते रहते हैं, उस वजह से उनकी दर्दें होती रहती हैं, शरीर में जगह जगह उनको पेन ही रहती है। तो ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करना इसका काम है। साथ ही साथ अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ आप छोटी मोटी दर्दों में, घुटने का दर्द अभी जस्ट शुरू ही हुआ है कुछ महीने से, कमर का दर्द अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, तो इन चीज़ों में भी हो सकता है। आइए बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ इसके लाभ क्या है और इसको लेना कैसे है। दरअसल नव जीवन रस इसका नाम है, और ये आयुर्वेद के ही ग्रंथ जो रस तंत्र सार का ये फार्मूला है, ऋषियों ने इसको डिज़ाइन किया है इस ढंग से कि बेशक आप कहते हैं कि इसमें 3 भस्में डली हुई हैं, लेकिन उसको 36 घंटे तक घोटा जाता है। पहले आप इसको कह सकते हैं कि अदरक के रस में घोटेंगे, फिर इसी तरह नागरवेल के पत्तों के रस में घोटेंगे, फिर इसी तरह अन्य हर्ब्स में, यानी टोटल इसकी जो घुटाई, जो इसको ग्राइंडर में या खरल में डालकर घोटने का टाइम है वो है 36 घंटे, तब जा कर के ये गोलियां इसकी बनती हैं। फिर इसमें चित्रक डला है, मैंने आपको बोला था, सौंठ है, काली मिर्च है, पीपली है बहुत हल्की हल्की क्वांटिटी में। ये नहीं है कि आप एक टैबलेट खा रहे हैं तो आपको वो गर्म, कई लोग सोच लेते हैं वो गर्म चीज़ें हैं मेरे को नुकसान ना कर दें। आपने एक टैबलेट लेनी है छोटी सी, तो उसमें ही आपको सारी चीज़ें मिल जानी है। और कई बार कफ जुकाम हो जाता है तो लक्ष्मी विलास रस आप खाते हैं गर्म पानी से या शहद से, या शहद और चम्मच आप एक एक चम्मच बराबर मिला के चाटते हैं कई लोग, तो उसी में अगर आप लक्ष्मी विलास रस एक गोली डाल दें और एक गोली नवजीवन रस की डाल दें, तो अगर कफ चिड़चिड़ा हो गया है, उसके पीछे कमजोरी है, बार बार वापस आता है, तो वो वापस नहीं आएगा। कुछ ही हफ्तों के सेवन से सुबह शाम खाने के बाद ऊपर से चाटनी होती है। इसी तरह अगर किसी को ब्रह्मी वटी लेता है, कोई ब्रेन के लिए टॉनिक के लिए, ब्रह्मी वटी इतना तेज़ काम नहीं कर रही, तो अगर वो ब्रह्मी वटी के साथ दूध से जैसे ब्रह्मी वटी ले रहे हैं, तो साथ में अगर नवजीवन रस एक एक लेता है तो ब्रह्मी वटी को भी ये हेल्प कर देगी, बूस्ट कर देगी। इसी तरह अगर जोड़ों के दर्द में या छोटी मोटी जो पेन्स में ताकत चाहता है वो व्यक्ति की, उससे दर्दें ना हो, कमजोरी की दर्दें हैं, तो उसमें अगर दूध में थोड़ा गाय का घी डाल के जितना पच जाए उतना दूध खाने के 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले, जैसे आपको लगे, सुबह शाम ली जा सकती है। बच्चे को दे रहे हैं 8 साल 10 साल का इसके आसपास का, तो आधी आधी गोली भी दे सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर किसी को भूख नहीं लगती होगी, मैं कह रहा हूँ कि इस गोली का
ऑटोमेटिकली काम है कि भूख तेज करना, ताकि वो खाना खाने का आपका मन करे, आप अच्छे से खाएं, फिर उससे खून बनता है। खून बनेगा तो ऑटोमेटिकली रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो अल्टीमेटली आपका जो बॉडी का वो वीर्य बढ़ाना है वो भी इसने बढ़ाना है। और उसके बाद फिर धरण का अपनी जगह पे रहना, पेट की नसें मजबूत रहना, जरा सा वजन उठाया धरण हिल जाना, वो चीज़ें नहीं होती हैं। आँखों को, ब्रेन को, हार्ट को नरिश करके रखना, उनको ताकत देना, ये भी इसका काम है। आप पूछ सकते हैं कि ये कितने महीने तक ली जा सकती है? डॉक्टरी परामर्श से लेनी चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी जिनको नवरत्न रस नहीं देते पत्थरी के कारण, वो पत्थरी बढ़ा देता है, उसमें ये भी थोड़े बहुत दिन, 15-20 दिन तो, महीना तो दी जा सकती है। लेकिन पत्थरी दो तरह की होती है, कैल्शियम सी वाली, एक कोलेस्ट्रॉल वाली जो होती हैं पत्थरियाँ। तो उसमें भी जो कैल्शियम वाली पत्थरी होती है उसमें ना दें, ये कोलेस्ट्रॉल वाली पत्थरियों में कोई तंग नहीं करेगा। पर जिस दौरान पत्थरी है उस दौरान नहीं दिया जाता। एक जरूरी सूचना मैं दे दूं कि जो लोग भी जैन धर्म से संबंधित हैं, उनको जितने भी फल होते हैं, जैसे गुल्लर का फल हो गया या ऐसे कोई भी फल होते हैं, वो नहीं खाते शायद। तो उस इसमें भी रस सिंदूर जो डला है एक मेडिसिन, उसके अंदर घुटाई के वक्त जो बनियन ट्री होता है, बड़ का पेड़ होता है, उसके फलों का रस डला होता है। इसलिए अगर आपको भी बहुत प्रॉब्लम है, तंग है, आप बहुत कमजोरी फील करते हैं, बीमारी से उठे हैं, कोई बुखार से, कोई पुरानी कोई इस तरह की प्रॉब्लम से, तो अगर आप दवाई के तौर पे चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इससे धर्म में प्रॉब्लम होगी, तो आप ना भी लें तो अच्छा है। मैं आपको इसलिए, क्योंकि दवाई का वैसे कोई धर्म नहीं होता, फिर भी अगर किसी की कोई मर्यादा नियम है तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं कि इसमें वो चीज़ डली होती है, बड़ के फलों का रस उसमें घोटते वक्त, तो वो आप बाकी लोग परहेज रखें। बाकी कोई इसमें कोई ज़्यादा नहीं है कि वैसे तो कुचला डला है इसमें, तो कुचला जो है वो टॉनिक का काम भी करता है, गर्म खुश्क है, ताकत भी देता है, नसों को बेसिकली जो जिनकी नसें फड़फड़ाती हैं, तो शरीर बड़ा कमज़ोर पड़ गया, हाथ कांपते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। एक एक गोली भी दी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो 2-2 भी दी जाती है। मैंने इस नवरत्न रस का कई बीमारियों में प्रयोग किया। एक सफल प्रयोग मैंने किया था, कानों में सुनाई नहीं देता था, मैंने सारीवादी बट्टी के साथ मिला के दिया था, तो उससे फिर सारीवादी बट्टी ने भी बहुत तेज़ काम किया। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश की। मेरा मकसद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप इसको सेल्फ मेडिकेशन में लोगों पे ट्रायल करें। मेरा मकसद यही था कि आपकी मैं जानकारी बढ़ाऊं और मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें भी हैं जो नव जीवन देती हैं, और ये एक तरह का रसायन भी है। अगर 2-3 मास तक कोई लेता है तो कोई हर्ज नहीं है, आपका शरीर ठीक हो जाता है, फिर 1-2-3 महीने बाद फिर कभी आप ले सकते हैं। तो ये आपको एजिंग से बचाता है, एक टॉनिक की तरह आपकी हेल्प करता है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।